दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे इंटरनल कंबस्शन इंजन में प्रयोग होने वाले दो महत्वपूर्ण पार्ट क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो इंटरनल कंबस्शन इंजन में शाफ्ट और गियर के कॉम्बिनेशन का हम इस्तेमाल करते हैं पावर को जनरेट करने के लिए, लेकिन फिर भी इंजन की वर्किंग में क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जानते हैं कि इन दोनों पार्ट्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट किस मटेरियल की बनी होती हैं। क्रैंकशाफ्ट स्टील अलॉय स्टील की बनी होती हैं जिसे फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि जो कैमशाफ्ट होती है यह कास्ट आयरन या फिर स्टील की बनी हो सकती है जिसे हम कास्टिंग से तैयार करते हैं। अब बात करते हैं लोकेशन की। जो क्रैंकशाफ्ट होती है यह इंजन के बॉटम एंड पर यह लोकेटेड होती है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि सिलेंडर से ये नीचे होती है, जबकि जो कैमशाफ्ट होती है यह इंजन के टॉप एंड पर माउंटेड होती है, या कह सकते हैं कि सिलेंडर से ऊपर होती है। जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होती है उससे ये ऊपर होती है, सिलेंडर हेड में होती है। जो क्रैंक शाफ्ट होती है यह क्रैंक केस में होती है। अब बात करते हैं कि इन दोनों की वर्किंग किस प्रकार से होती है और दोनों की वर्किंग में क्या क्या डिफरेंस रहता है। जो क्रैंकशाफ्ट होती है इसका मेन काम होता है कि जो इंजन से हमें आउटपुट मिलती है, जो पावर जनरेट होती है, उसे हम फ्लाईव्हील और ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स के माध्यम से जो व्हीकल का व्हील होता है उस तक उसको ट्रांसमिट करने का कार्य करती है। और जो क्रैंकशाफ्ट की अगर बात करते हैं, इसके जो पार्ट होते हैं इसमें ये वेब लगे होते हैं और यहाँ पर ये मेन जनरल बीरिंग्स होते हैं और ये क्रैंक पिन होती है जिसकी मदद से इसे हम कनेक्टिंग रोड के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। और जो कैमशाफ्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि बात की सिलेंडर हेड में जो कैमशाफ्ट है वो लगी होती है। कैमशाफ्ट की दो तरह से अरेंजमेंट होती है, एक होती है SOHC सिंगल अवर हेड कैम और DOHC ड्यूल अवर हेड कैम। अगर सिंगल अवर हेड कैम है तो उस केस में हम सिंगल कैम का यूज़ करते हैं जिसमें एक इनटेक और एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। लेकिन जो ड्यूल अवर हेड कैम होती है, जैसा इस डायग्राम में अगर आप देखें, जो मॉडर्न इंटरनल कंबस्शन इंजन है उसमें हम 4 कैम शाफ्ट का यूज़ करते हैं, 1 2 3 और यहाँ पर 4। और ये ड्यूल होती हैं, दो लगी होती हैं, दो के पेयर आपको नज़र आ रहे हैं। और इन दोनों में क्या होता है कि 2 इसमें इनटेक वाल्व होते हैं और 2 इसमें एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं। मतलब कि मोर इनटेक होगी, मोर वाल्व्स होंगे, जिससे मोर एग्जॉस्ट गैसेस है वो एग्जॉस्ट होगी, और जो हमारा जो फ्यूल है या जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है फ्लो करने के लिए, और जिससे इंजन की जो पावर है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जो कैम शाफ्ट है इस पर यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पर कैम लोब्स लगे हुए हैं और इनका मेन कार्य होता है इनटेक और आउटलेट वाल्व को ओपन या क्लोज करना करेक्ट टाइमिंग पर। अब बात करते हैं कि इनको कैसे रोटेट किया जाता है, क्रैंक शाफ्ट को कैसे रोटेट करते हैं, कैम शाफ्ट को कैसे रोटेट करते हैं। जो क्रैंक शाफ्ट होती है अगर आप देखें यहाँ पर, यह क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन के बीच में कनेक्टिंग रोड लगी होती है। कनेक्टिंग रोड का एक एंड जो पिस्टन के साथ कनेक्टेड होता है गजन पिन की मदद से, और जो दूसरा एंड होता है वो क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है क्रैंक पिन की मदद से। जैसे ही पिस्टन सिलेंडर में रेसिप्रोकेट करता है, जैसे ही सिलेंडर की वर्टिकल मूवमेंट होती है, उसको क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से क्रैंक शाफ्ट है वो रोटेट करती है। तो कह सकते हैं कि इसे पिस्टन के द्वारा कनेक्टिंग रोड के माध्यम से इसको रोटेट किया जाता है। जब बात करते हैं कैम शाफ्ट की, जैसे ही क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है, क्योंकि जो कैम शाफ्ट है इसको ड्राइव किया जाता है क्रैंक शाफ्ट की मदद से, क्योंकि यहाँ पर जो एक गियर लगा होता है उसके बाद यहाँ पर एक आइडियल गियर लगा होता है, तो एक चेन की मदद से इसको रोटेट किया जाता है, या कह सकते हैं कि इसमें एक टाइमिंग बेल्ट अटैच होती है या टाइमिंग चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं कैम शाफ्ट को रोटेट करने के लिए, और इसे हम क्रैंक शाफ्ट की मदद से ही इसे रोटेट करते हैं। और जो कैम शाफ्ट होती है उस पर ये देखें आप, कैम लोब्स लगे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर टैपेट लगे हुए हैं जो रेड कलर के हैं, उसके बाद वाल्व स्प्रिंग है, फिर वाल्व्स लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर रोकर आर्म पुश रोड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से मेन कंपोनेंट होते हैं कैम शाफ्ट के केस में। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ।
स्टूडेंट्स के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।